मच गया शोर सारी नगरी सारी नगरी आया बीरज का पंखा सरकार तेरी सारी सारी नगरी में सारी नगरी में आया बोले सदगुरुदेव। अब ठाकुर जी नरसिंह जी से कह रहे हैं कि हे नरसिंह, अब थे ने हमारा दर्शन भी कर लिया और थे ने हमारा साथ रास भी कर लिया, अब थे वापस अपने धरती लोक पर वापस चल। तो नरसिंह जी कहे नहीं महाराज, एक बार जो थारा कन्या जावे वो कभी वापस जावे, मैं थारा पास आ गई अब मैं कभी नहीं जाऊंगा। तो ठाकुर जी कहते हैं कि नहीं नरसिंह, थाने जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी धरती लोक पर तेरे कुछ कर्म बाकी जो तुझे करने हैं, उसके बाद ही तू मेरे स्वधाम को आएगा, उससे पहले तू यहाँ पर नहीं रुक सकता है। तो नरसिंह जी ने कहा कि ठीक है प्रभु, लेकिन नरसिंह जी के जाने से पहले ठाकुर जी ने नरसिंह जी को प्रसाद दिया। कैसा प्रसाद दिया कि सबसे पहले तो ठाकुर जी ने नरसिंह जी को टोपी पहनाई, टोपी दी और कहा कि देख नरसिंह, मैं थाने टोपी पहनाई, मतलब मैंने थाने ठग ली हुई, लेकिन तू धरती लोक पे जाके दूजा ने टोपी मत पहना, मतलब दूजा ने मत ठग। का बाद तुलसी री माला और झांझ और करताल, उसके बाद केदारो राग। ठाकुर जी ने नरसिंह जी को केदारा राग दिया और उस केदार के राग को देते वक्त ठाकुर जी ने नरसिंह जी से कहा कि देख नरसिंह, मैं थाने केदार और राग दे रही हूँ, और जदे भी तू केदार और राग गावेगो, जदे भी तू केदार और राग गावेगो तो मैं कट्ठे भी रहूं, लेकिन सबसे पहले तेरे पास पहुंचूं। जब भी तू केदार और राग गावेगो, मैं दुनिया के सारे काम छोड़ दूंगा और तेरे पास आऊंगा। तो ठाकुर जी ने नरसिंह जी को प्रसाद के रूप में केदारा राग दिया, झांझ दी, करताल दी, तुलसी ली, माला दी। उसके बाद नरसिंह जी फिर से धरती लोक को चले गए। अब धरती लोक पर जाते हैं तो फिर से जो भुजाई रे पास जावे कि सोचे कि भुजाई फिर से सुधर गई होगी तो जावे तो कहे अरे भुजाई मैं तो धन्य हो गई, अरे मैं तो धन्य हो गो, वो थारो भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों? क्योंकि आज तुम मैंने घर से नहीं निकाल
करती तो आज मैंने भगवान का दर्शन नहीं हो पाता। और थारे कारण मैंने भगवान मिल गया। लेकिन वो भोजाई तो चेड़ी की रेड़ी भोजाई कहे मैं तो इतना इतना व्रत करूं, मैंने तो कभी भगवान नहीं मिलिया। थारे के भगवान रास्ता वाते खड़िया था जो मैंने किया झट। नरसिंह जी कहे भोजाई तो रेड़ी रेड़ी मतलब इसको कुछ बात का फर्क नहीं पड़ा। तो नरसिंह जी तो फिर से अपने गौशाला में जाकर बैठ जाते हैं और भगवान को हरि कीर्तन करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भगवान ने नरसिंह जी को केदार का राग दिया और केदार का राग दिया और नरसिंह जी ने कभी केदार का राग गाया तो ठाकुर जी नहीं आए। एक बार की बात है, उसी प्रसंग में आती है कि नरसिंह जी लोग जरो देहांत हो जाओ। ठाकुर जी ने नरसिंह जी को केदार का राग भी दिया और तो नरसिंह जी कहते हैं कितनी रात को आप अठेके कर रहे हैं। तो ठाकुर जी क्या कहते हैं कि अरे नरसिंह थे मारा भजन करने जाओ, थे मारा नाम लेने जाओ, वो थारो धन अगर किसी ने चोरी कर लिया तो अगर थारो यो धन कोई चोरी कर ले तो तुम फिर से उन्होंने एक भी धन अपने पास नहीं रखा और भगवान की भक्ति निस्वार्थ करने लगे। तो उसी में अब धन तो उन्होंने दान कर दिया। अब इधर नरसिंह जी लोग का देहांत हो जाए। अब देहांत हो जावे तो ये तो मालूम है कि अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो 12वें 13वें दिन में हम गांव वालों को भोजन कराते हैं। तो गांव वालों को सबको मालूम है कि नरसिंह जी लोग का देहांत हो गया। तो सारे गांव के 4-5 लोग नरसिंह जी के घर जाते हैं और नरसिंह जी से कहते हैं कि अरे नरसिंह जी आप गांव के जाने माने इंसान हो, आप गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, आपको तो गांव में भोजन पूरे गांव में भोजन करवाना ही पड़ेगा। तो नरसिंह जी कहते हैं कि देखो भाई हमारा पास कच्छो को नहीं है, न धन है न पैसे, कुछ भी नहीं है। हाँ मैं कुछ 4-5 ब्राह्मण जिमा सकूँ लेकिन मैं पूरा गांव नहीं जिमा सकूँ। पूरा गांव यानी कि हर घर से सिर्फ एक सदस्य, हर घर से एक सदस्य भोजन करने जाता है। अब नरसिंह जी कह रहे हैं कि मैं सिर्फ 4-5 व्यक्ति को 4-5 ब्राह्मण को भोजन कराऊंगा, मैं पूरे गांव को नहीं जिमा सकता क्योंकि थे तो जानो कि हमारे पास धन को नहीं है, मैं कहां से जिमा सकूं इतने लोगों को। लेकिन वो गांव वाले कहते हैं कि नहीं नरसिंह जी आपको तो जिमाना ही पड़ेगा, आप ऐसे मना नहीं कर सकते, आप गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति, आप ही ऐसा करोगे तो दूसरे लोग क्या करेंगे। तो 4-5 व्यक्ति क्या कहते थे कि देखो नरसिंह जी आप जिद पर आ गए हैं, आप सिर्फ 5 ब्राह्मण जिमाने की बोल रहे हैं, लेकिन आप एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि पहले तो हर घर से एक सदस्य भोजन करता, लेकिन कल थारा घरे इतनी बजे हर घर से एक सदस्य नहीं बल्कि पूरे सदस्य यानी कि पूरा गांव थारा घरे कल इतनी बजे इकट्ठा हो जाएगा। और कैसे जिमाना है कई करना है ये थारा हाथ में है। ऐसा कहकर वो 4-5 व्यक्ति तो चले जाते हैं और चाय वाले की दुकान पर चाय पीते और इधर ठाकुर जी नरसिंह जी ठाकुर जी को मनाते हैं कि हरे प्रभु हरे सांवरे मैं कैसे जिमाऊंगा पूरे गांव वालों को। अरे हमारे पास थाने तो मालूम है कि मैंने पूरा धन दान कर दिया, मैं पूरे गांव वालों को कैसे जिमा सकता हूँ। अब वो 4-5 व्यक्ति चाय की दुकान पर चाय पी रहे हैं, वहां पर 2 सेठ आते हैं। तो दोनों सेठ 4-5 व्यक्ति जो खड़े हैं चाय पी रहे हैं उनसे पूछ रहे हैं कि भाई थारा गांव में अटे कोई बड़ो सेठ है ना मोटो सेठ है। तब दूसरो व्यक्ति कहे अरे है ना, अरे हमारा गांव में इतना बड़ो सेठ है, इतना बड़ो सेठ है, पूछो कई काम है।
अरे के मने एक बड़ा मोटा सेठ की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हम द्वारिका जा रहे हैं, तो द्वारिका जा रहे हैं, हमें 700 रुपए री हुंडी लिखवानी है। अगर थारा गांव में कोई बड़ो सेठ हो तो मैंने 700 रुपए री हुंडी लिख दे। लेकिन उन व्यक्तियों को तो सिर्फ नरसिंह जी की बेइज्जती करना था। वो कहते हैं अरे हे हमारा गांव में तो बड़ो सेठ है, तो कि कौन? अरे का नरसिंह मेहता। अरे तो बड़ो सेठ है, तो बड़ो सेठ है, आप 700 रुपए क्या हुंडी लिखवाओगे? वो इतनी हुंडी चाहिए, इतनी हुंडी लिख देंगे। तो कितना बड़ा सेठ है? कह हाँ इतना बड़ा सेठ है। तो कि ठीक है जमा कर देते। तो 4-5 व्यक्ति कहते कि रुको, आप नरसिंह जी के पास जाओगे और जाकर कहोगे कि नरसिंह जी आप इतने बड़े सेठ हैं, मैंने 700 रुपए हुंडी लिख दो, तो मना कर देंगे। वो कहेंगे अरे कि भाई मैं कोई सेठ को नहीं, हमारे पास कोई धन को नहीं। क्योंकि वो ऐसे सेठ है कि उनके पास धन होते हुए भी वो ऐसे बोलेंगे। लेकिन आप तो जिद पकड़कर वहीं पर खड़े रहेंगे और नहीं माने तो जाकर उनके पग पकड़ लेंगे। तो कहना कि नहीं नरसिंह जी आप तो हुंडी लिखना पड़ेगी। हुंडी यानी जो चिट्ठी पत्रिका पूरा बोले हुंडी। तो के आप उनके सामने जाकर जिद पकड़ लीजिए। तो दोनों सेठ जाते हैं। अब दोनों सेठ नरसिंह जी के पास जाते हैं। कह रहे नरसिंह जी आप इतने बड़े सेठ हो, हम द्वारिका जा रहे हैं, भगवान का काम वास्ते जा रहे हैं, और थे तो जानो है कि आप तो भगवान इतना बड़ा भक्त हो, मैंने 700 रुपए हिंदी लिख दो। हम नरसिंह जी कह रहे हैं कि भाई हमारा पास कोई धन को नहीं, मैं कहाँ से लिखूं? लेकिन वो दोनों सेठों को तो पहले वो गांव वालों ने समझा दिया था, उनको तो पहले ही मालूम था। लेकिन वो दोनों सेठ जिद पर अड़ गए और पग पकड़ने लग गए कि नहीं नरसिंह जी आपको तो लिखना ही पड़ेगा। अब नरसिंह जी तो दुविधा में आ गए। वो ठाकुर जी को तो पहले ही मना रहे थे। नरसिंह जी ने सोचा हो सकता है मेरे सावरे की यही इच्छा हो। तो नरसिंह जी वो दोनों सेठ से 700 रुपए लिए और सावरे सा सेठ के नाम से 700 रुपए की हुंडी लिख दी। अभी 700 रुपए में तो नरसिंह जी के घर के सामने पूरा गांव क्या तो कई बार जिमा देते, क्योंकि पहले 700 रुपए बहुत मायने देते थे। अब 700-800 रुपए में कुछ भी नहीं होता है। वो 700 रुपए में एक बार क्या अब 10 बार जिमा देते। तो नरसिंह जी के घर के सामने पूरा गांव इकट्ठा हो गया और पूरे गांव वालों ने बढ़िया भोजन करा। अब 4-5 व्यक्ति जो आए थे नरसिंह जी के पास, वो क्या कहते हैं अरे हमें कहीं भोजन थोड़ी नहीं चाहता तो, अरे तो हम घर से कर लेता, अरे हमें तो इस नरसिंह की हंसी उड़ाना था। लेकिन भक्त भगवान के जो भक्त होते हैं उसकी हंसी कभी कोई नहीं उड़ा पाता। उनकी चाह थी कि नरसिंह के घर के सामने सारा गांव आवेगा और वो नहीं जिमा सकेगा तो इसकी हंसी होगी कि सबको निमंत्रण भेज दिया और कुछ भी नहीं खिलाया। अब इधर तो पूरा गांव भोजन कर रहा है। अब द्वारिका में वो दोनों सेठ क्या कर रहे हैं? वो सब दूर पूछते हैं कि भाई सावल सा सेठ, सावल सा सेठ, सावल सा सेठ, सबसे पूछते हैं। तो वहां पर कोई सावल सा सेठ नहीं। वो दोनों सेठ कहते हैं सावल सा सेठ है ही नहीं, तो इसने किसके नाम से चिट्ठी लिखी, किसके नाम से हुंडी लिखी? सबसे पूछते भाई सावल सा सेठ, तो सब बोलते हैं कि कौन है सावल सा सेठ, हम तो नहीं जानते सावल सा सेठ कौन है। और वो दोनों सेठ को लगा कि इस नरसिंह ने हमें ठग लिया, कि कोई सावल सा सेठ है ही नहीं, तो इन्होंने किस सेठ के नाम से हुंडी लिखी। अब ठगी का अंजाम जब नरसिंह जी को पता चला कि उनके ऊपर ठगी का अंजाम, तुम्हारा कितना दुख होगा, कितना कष्ट होगा। क्योंकि देखिए कि जिस इंसान ने आज जीवन में धन को महत्व
जो स्वयं भगवान ने 12 पीढ़ी धन दिया उसको तक दान कर दिया। कुटिया में रहते थे और आज उन पर 700 रुपए के कारण ठगी का इंजाम लग गया, तो उनको कितना बड़ा दुख होगा कि आज मेरे ऊपर ठगी का इंजाम लग गया। और बुरा लगता है, क्यों? क्योंकि कहते हैं कि जब किसी के ऊपर चोरी का इंजाम लग जाता है, जैसे जिस इंसान ने आज तक जीवन में कभी चोरी नहीं की, कभी चोरी नहीं की, और कभी कभी उसको कहते कि तुमने चोरी की, तो उसको कितना बड़ा दुख होगा, उसको कितना कष्ट होगा कि मैंने आज तक जीवन में कभी चोरी नहीं की और आज मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा। तो उसी प्रकार नरसिंह जी ने आज तक धन को महत्व नहीं दिया और आज उन पर चोरी का इल्जाम लगा, ठगी का इल्जाम लगा। तो नरसिंह जी ठाकुर जी को हुंडी लिखते हैं और कहते हैं सांवरे से कि है नरसिंह जी तो हुंडी लिख ही रहे हैं क्योंकि उन पर ठगी का इल्जाम लगा, और यहाँ पर अगर किसी के कारण कुछ भी हुआ हो तो वो ठाकुर जी को हुंडी लिख सकते हैं। महाराज रे सांवरा गिरधारी, मेरे साथ गाना है, मैं गाऊंगी उसके बाद आपको गाना। तुम्हारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सांवरा, आवाज नहीं आ रही। ठाकुर जी को हुंडी लिखना है, बुलाना है ना कि नहीं बुलाना है? हम नहीं गा रहे, आपको गाना है ये वाला भजन, आपको गाना है, मेरे को नहीं गाना। तुम्हारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सांवरा, तुम्हारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सांवरा, गाना और लंबे लंबे आ गए। तुम्हारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सांवरा,
नरसिंह जी सावरे को पुकार रहे हैं। ऊपर करके देखने लग जाते हैं और कहते हैं कि हाँ भाई मैं ही सावल से सेठ हूँ, बोलो कोई काम नहीं। वो दोनों सेठ कहते हैं कि अरे सेठ जी हम कद का ढूंढ लिया, अरे पूरी द्वारिका में आपको छान लिया, आप कहीं मिले ही नहीं। अरे तो वो ठाकुर जी कह रहे हैं अरे तो आपको क्या काम है, क्या काम है आपको? तो कह रहे अरे हमें नरसिंह जी ने भेजा है। तो नरसिंह जी का नाम सुनते ही सावल सा सेठ कर अरे नरसिंह जी ने भेजा है, अरे अरे माफ कर जो मैं थोड़ा सा बाहर चला गया था, अरे नरसिंह जी से जाकर मत कीजो कि तारा सेठ वहाँ मिलिया नहीं। तो के क्यों? अरे नरसिंह जी मुझे डांट लगा सी। तो के क्यों? अरे आप नहीं जानो नरसिंह जी इतना बड़ा सेठ है, अरे मैं तो कम से काम करूँ, मैं तो बुढ़ी हूँ, अरे सेठ तो हुई है। तो नरसिंह जी सेठ है, अरे वो इतना बड़ा सेठ है, आप चाकर मत कहना उनसे कि वो मिले नहीं, तो पता चलेगा तो हमें डांटेंगे। तो ठीक है। तो वहीं पर सावल सा सेठ किसी इंसान को अंदर भेजते हैं, वहाँ पर महल बना था, उस अंदर भेजते हैं, वहां से 700 रुपया लेकर आते हैं। 700 रुपया दोनों सेठ को हाथ में दे देते। अब इधर नरसिंह जी ठाकुर जी को मना रहे, कह रहे हैं कि पता नहीं सावरा आया कि नहीं आया, लाज बची कि नहीं बची। इतने में दोनों सेठ आते हैं, वो दोनों सेठ को देखते हैं तो नरसिंह जी दोनों सेठ के पास जाकर माफी मांगने लगते हैं। इतना में वो दोनों सेठ नरसिंह जी के पैर में जाकर गिर जाते हैं और कहते हैं अरे नरसिंह जी आप इतना बड़ा सेठ हो, अरे मैंने तो मालूम ही नहीं था कि आप इतना बड़ा सेठ हो। गाया नरसिंह जी ने केदार का राग गाया आराम आराम से और ठाकुर जी आए। मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि ठाकुर जी को बुलाया और नरसिंह जी नहीं आए। अब यहाँ से कथा मायरे में प्रवेश होगी। नानी बाई ने जब नानी बाई का विवाह किया था, नरसिंह जी ने नानी बाई का विवाह किया था, उसके बाद से नरसिंह जी ने नानी बाई के देखा तक नहीं। मतलब बेटी और बाप का मिलाप कभी हुई नहीं। और जब नरसिंह जी के पास धन था तभी उन्होंने अपनी बेटी का ब्याह बड़े धूमधाम से किया और अच्छे बड़े परिवार में उन्होंने अपनी बेटी का विवाह किया। और उसके बाद आज नानी बाई के घर में नानी बाई की बेटी रो ब्याह होने जा रहा है, लेकिन नरसिंह जी को उस बात का पता नहीं
अपने यहाँ तो बेटी की शादी करते हैं तो हफ्ता में बेटी आई जाती है, मिल ही लेते हैं। और वहाँ कितने दिन हो गए, मतलब विवाह किया था, शादी की थी, उसके बाद आज उनकी खुद की बेटी की शादी होने जा रही है, लेकिन उनको पता को घर में कुकु पत्रिका लिखने जा रहे हैं और नरसिंह जी को पता नहीं। आइए मायरे में प्रवेश करते हैं, मायरे की कुछ पंक्तियों के साथ साथ। आइए। नरसिंह जी री दीकरी ने नानी इसलिए इस कथा को बहुत विस्तार से कहना पड़ रहा है। कहते हैं कि मायरे की ये 2 लाइन जो हम बोलने जा रहे हैं वो सबसे खास है। अगर 3 दिन का या 5 दिन का मायरा होता तो ये रोज बोलने में आती है लाइन, लेकिन आज एक बार ही बोलना पड़ेगा। उठाना दो ना, क्योंकि यहाँ लाइन ऐसी है कि यहाँ लाइन भगवान आए थे। नानी बैरा घरे कुकु पत्रिका लिखा रही। माघ कृष्ण प्रभु सप्तमी कुकु पत्रिका लिखा। और भाई बंद बेला हुआ और जाजा जाजा यानी कि कहते हैं कि घर में कोई भी मंगल कार्य होता है, प्रसंग होता है, जो भी होता है, तो घर के जितने भी सदस्य हैं वो एक जगह इकट्ठे होते हैं। वो सभी एक जगह इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होकर जितनी भी बातें करनी होती है वो एक जगह बैठकर वो सारी बातें करते हैं। तो बड़े बड़े दुख की बात कहना पड़ रहा है। ये बात जब सुनते हैं तो बड़ा दुख होता है कि बेटियों के ऊपर कोई बात आती है जब बहुत दुख होता है, क्योंकि जब एक बेटी की शादी होती है, जब एक बेटी की शादी होती है तो ससुराल चली जाती है, तो उस बेटे को उस बात का दुख नहीं होता है। दुख किस बात का होता है कि जब वो मायके में रहती है तो मायके वाले उस बेटी से कहते हैं कि बेटी तू तो पराई घर चली जाएगी, पराई घर चली जाएगी।
तो बेटी हंसकर उस बात को सहन कर लेती है। वो नहीं सोचती कि पराई हूँ, पराई घर, हाँ हो सकता है मैं पराई हूँ, उस बात का दुख उसको वहां नहीं होता है। लेकिन जब उसकी शादी कर देते और ससुराल चली जाती है, तब वो ससुराल वाले जब कहते हैं कि तू तो पराये घर से आई है, तब उस बेटी को दुख होता है कि पराई, माता पिता ने कह दिया कि पराये घर जाना है और ससुराल वालों ने कह दिया कि पराये घर से आई है, तो उसको दुख होता है कि आखिर मेरा अपना है कौन। मतलब मायके वाले ने कहा तो मैंने सोचा कि हो सकता है ससुराल वाले मेरे हैं,